नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देकर सोचा था कि उन्होंने कांग्रेस को फंसा दिया है और वो जिधर मुड़ेंगे वही पंजाब की सत्ता का रास्ता हो जाएगा। लेकिन हो गया उल्टा। हुआ ये कि राकेश टिकैत और पंजाब के किसान नेताओं ने उन्हीं को फंसा दिया है। अमित शाह से पौना घंटा की मुलाकात के बाद वो निकले तो खुश दिखने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके दिल में भूचाल आया हुआ था। खबर उड़ चुकी थी कि कैप्टन भाजपा में जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी तो केवल किसान आंदोलन वापस लेने और एमएसपी पर बात हुई है। मतलब कैप्टन दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि किसानों के असली रहनुमा तो वही हैं और उन्होंने सत्ता अपने हट की वजह से नहीं, किसानों की वजह से छोड़ी है। और यह भी कि किसानों का जो भला वो कांग्रेस में रहकर नहीं कर सके, उसे वो बीजेपी से गले मिलकर करने वाले हैं। चर्चा उड़ी कि कांग्रेस का जहाज डुबोने वाले कैप्टन को भाजपा के जहाज पर कृषि मंत्रालय का जिम्मा दिया जा सकता है, लेकिन कैप्टन साहब ने शर्त रख दी कि हुजूर, इसके पहले किसान आंदोलन का कुछ करना होगा, सोचना पड़ेगा। ये सारी चर्चाएं चैनलों के चंडू खानों में चल रही थी, लेकिन किसान नेताओं ने इसे हवा में उड़ाकर कैप्टन साहब और बीजेपी दोनों की उम्मीदों की नाव डगमगा दी। किसान आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके राकेश टिकैत ने तो अमरिंदर सिंह का नोटिस लेने से ही इनकार कर दिया है। वो नरेंद्र मोदी और अमरिंदर सिंह दोनों का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमसे बात करने वाला अमरिंदर है या नरेंद्र। हम तो केंद्र से किसी भी दिन बातचीत को तैयार हैं। केंद्र चिट्ठी तो भेजे कि हम किसानों की मांग मानने को राजी हैं। हम उनके किसी भी प्रतिनिधि के साथ बैठ जाएंगे, इसमें कभी कोई दो राय रही ही नहीं। लेकिन अगर भाजपा को लगता है कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को लाकर किसान आंदोलन को अपनी शर्तों पर खत्म करा लेगी, तो वो दिन में सपने देख रही है। मांगों के साथ कोई समझौता नहीं होने वाला और हमारी दोनों मांगें बड़ी सीधी हैं। पहली, तीनों कृषि बिल वापस लिए जाएं और दूसरी, एमएसपी की गारंटी दी जाए। ये दोनों जब तक पूरी नहीं होती, हम आंदोलन खत्म नहीं करने वाले, चाहे नरेंद्र आ जाएं या अमरिंदर आ जाएं। टिकैत ने एक कदम आगे बढ़कर कहा कि अमरिंदर के साथ भाजपा की यारियों की वजह कोई किसान आंदोलन नहीं है, हमको पता है। वो तो बस पंजाब में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए उनको ला रही है। किसानों को इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा आंदोलन गैर राजनीतिक है। हमारा कहना साफ है, किसानों के हित में जो भी हमसे बात करने आएगा, हम उससे बात करेंगे। टिकैत ने कहा, इतिहास बताता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कोई किसान प्रेमी आदमी नहीं है। इस मामले में उनका रिकॉर्ड बहुत खराब है। कैप्टन साहब किसानों को लेकर अनाप शनाप बयान देते रहे हैं और अगर आपको याद हो तो 2 साल पहले किसानों ने उनके घर का घेराव भी किया था। यह तो हुई टिकैत की बात। अब आइए किसान आंदोलन के दौरान उभरे पंजाब के बड़े किसान नेताओं का क्या कहना है। ये दो नेता हैं भारतीय किसान यूनियन उगराहा के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उगराहा और कीर्ति किसान यूनियन से जुड़े राजिंदर सिंह। किसान आंदोलन के सबसे बड़े नेताओं में शुमार किया जाने वाले जोगिंदर सिंह उगराहा कहते हैं कि किसी सियासी उथल पुथल से हमें नहीं लगता कि किसान आंदोलन पर कोई असर पड़ने वाला है। हाँ, कुछ हलचल जरूर होती है। हम भी राजनीति के घटनाक्रमों पर नजर रखे हुए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमरिंदर सिंह कांग्रेस में रहते हैं या बीजेपी में जाते हैं या कुछ और बनाते हैं। वो बीजेपी में जाते हैं और चाहते हैं कि हम उनके बारे में सोचें, तो इसका एक ही रास्ता है, उन्हें किसानों की बात करनी पड़ेगी। तीनों कानून रद्द करवाने होंगे, क्योंकि कल तक कैप्टन साहब भी यही बोला करते थे कि वो कानून रद्द करवाने वालों में से हैं। बीजेपी के साथ याराना के बाद अब उन्हें साबित करना होगा कि जो वो बोल रहे थे उसी पर टिके हुए हैं। उगराहा का कहना है कि सही तो ये होगा कि अमरिंदर सिंह पहले अपनी शर्त रखें सार्वजनिक तौर पर कि पहले कानून रद्द करो, फिर हम बीजेपी में आएंगे। उगराहा भी जानते हैं कि अमरिंदर सिंह फिलहाल इतनी बड़ी शर्त रखने की स्थिति में नहीं है, लेकिन मान लीजिए अमरिंदर सिंह कानून रद्द करवा देते हैं, तो क्या इसके बाद भी किसान बीजेपी का विरोध करेंगे?
इस सवाल पर उग्राहा कहते हैं कि जो भी किसानों की मांग मानेगा वो लोगों के बीच जा सकता है, किसानों का हितैषी होने का दावा कर सकता है, जनता से कह सकता है कि हमने किसानों की मांग मानी है, उनके साथ खड़े रहे हैं। ऐसे में अगर कैप्टन कानून रद्द करवाकर लोगों के बीच जाते हैं तो उनका विरोध क्यों होगा? कोई सवाल ही नहीं उठता। फिर तो जैसे दूसरी पार्टियां प्रचार करती हैं वैसे ही बीजेपी भी अपना प्रचार करे, हम उसका विरोध नहीं करेंगे। हमारी बीजेपी से कोई निजी दुश्मनी तो है नहीं, हम अपनी कुछ मांगों को लेकर कोई साल भर से सड़क पर बैठे हुए हैं। जब वो हमारी मांग मान लेंगे तो हमारे नाराज रहने का सवाल कहां उठता है, हम खुशी खुशी घर चले जाएंगे। उग्राहा ये भी कहते हैं कि अगर वाकई कैप्टन तीनों कानून रद्द करा देते हैं तो पंजाब में बीजेपी के लिए रास्ते खुल जाएंगे, और अगर नहीं करा पाए तो क्या? किसानों का जवाब सीधा है, हमसे किसी समर्थन या साथ की उम्मीद छोड़ दें। टिकैत और उग्राहा ही नहीं, राजेंद्र सिंह, दीप सिंह वाला भी यही कह रहे हैं कि अमरिंदर सिंह की राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं। वो अमित शाह से मिलें या अमित शाह किसी और से मिलें, इसका आंदोलन पर असर नहीं होगा। इस मुलाकात का आंदोलन से कोई मतलब नहीं है। कैप्टन पहले भी शाह से मिलकर कई बार कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग उठा चुके हैं, लेकिन इसका बना क्या? हम तो एक फैसला चाहते हैं कि कृषि कानून वापस लिए जा रहे हैं, इसके बिना किसान हिलने वाला नहीं है। राजेंद्र सिंह कहते हैं कि भारत बंद के असर से सरकार सख्ते में है। उसे लग रहा था कि किसान थक गए होंगे, हमें सड़क पर बैठे 10 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। बहुत से लोगों को भी लगता है कि आंदोलन ज़रूरत से ज़्यादा लंबा खिंच गया है, लेकिन सरकार टस से मस होने को तैयार नहीं है। इतने के बाद भी हमें तो लगता है कि आगे ये आंदोलन और लंबा भी हो सकता है और इसका दायरा बड़ा भी हो सकता है। देश के दूसरे हिस्सों में भी ये फैलेगा। जैसे हिमाचल के किसानों को पहली बार लग रहा है कि एमएसपी ज़रूरी है। वो 10 रुपए किलो सेब कब तक बेचेंगे? टिकैत, उग्राहा और राजेंद्र सिंह सबके सामने एक सवाल सीधे तौर पर रखा गया कि क्या अमरिंदर सिंह के शामिल होने से पंजाब में बीजेपी को कोई फायदा हो सकता है? टिकैत कहते हैं कि मोदी और शाह दोनों जानते हैं किसान आंदोलन से बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ है। सवाल अब फायदे का नहीं है, नुकसान की भरपाई का है। अगर बीजेपी किसानों की सारी मांगे बिना किसी शर्त के मान लेती है, मतलब तीनों कानून रद्द कर देती है और एमएसपी की गारंटी दे देती है, तो उसका नुकसान कुछ कम हो सकता है। आज की स्थिति तो यह है कि आंदोलनकारी, किसान और उनके समर्थक बीजेपी से नफरत करते हैं, क्योंकि हम ये भूलने को तैयार नहीं हैं कि 600 से अधिक किसानों की मौत के बाद भी बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अगर वो कुछ करती भी है तो मुझे नहीं लगता कि इससे उसे राजनीतिक तौर पर कुछ बड़ा फायदा होने वाला है। लेकिन इसके बाद राजेंद्र सिंह ने जो कहा वो बीजेपी को हिला देने वाला है। उन्होंने सीधे सीधे चुनौती दी कि आज पंजाब में स्थिति यह है कि अगर हम चुनौती दे दें तो मोदी भी रैली नहीं कर सकते। पंजाब में बीजेपी की राजनीतिक गतिविधियां ठप पड़ चुकी हैं। हम राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं और हमारी छोड़िए, पंजाब का आम आदमी भी बहुत लंबे समय से समझ रहा था कि अमरिंदर सिंह बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर पर सवाल उठाए, नवजोत सिंह सिद्धू को देशद्रोही बताया, पाकिस्तानी एजेंसियों से मिला हुआ बताया। यह बीजेपी की भाषा है। जिस तरह के राष्ट्रवाद की बात बीजेपी करती है वही जुबान कैप्टन की है। हम झांसे में मक्खी निगलने वाले नहीं हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, और Facebook पर देख रहे हैं तो वीडियो देख ही लिया आपने, पेज पर चले जाइए, वहाँ लाइक बटन दबा दीजिए और फॉलो कर लीजिए। कमेंट करके बताइए ज़रूर हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक तो कर ही देंगे। नमस्कार।